राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर चींटी के मुख में चीनी रख दो, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। अगर चींटी के मुख में चीनी रख दो और नमक के पहाड़ पर वो पूरा चक्कर लगा के आए, तो आप बताइएगा उसे नमक का स्वाद आएगा क्या? उसे नमक का अनुभव होगा क्या? ये पर्वत नमक का था। आप सोचिएगा, क्योंकि मुख में शक्कर रखी हुई है और नमक के पहाड़ के चक्कर काट रही है चींटी, क्योंकि उसे अपने मुख में रखे हुए स्वाद का अनुभव हो रहा है। अब बताइएगा, आप कहेंगे अरे कमाल है, ये तो सबको नजर आ रहा है ये नमक का पहाड़ है, इसको अनुभव क्यों नहीं हो रहा? इसी प्रकार आप और हम लोग ये रामचरितमानस कहे, संत महात्मा कहें, गीता भागवत कहे, हम लोग कहते हैं हमें अनुभव होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन हो किसे? आपके मन में। ध्यान दो, आपके मन में संसार भरा हुआ है। अब संसार को मन में भर के भगवान का अनुभव करना चाह रहे हैं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड आप चक्कर काटते रहिए, और काट चुके आप और हम लोग। आप और हम लोग अनंत जन्मों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों? संत महात्माओं ने क्या दिया, हमने माना कहाँ? उन्होंने कहा हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है। अब हम कहते हैं महात्मा जी आपको क्या पता कितनी परेशानी हमारे बच्चों की, हमें पता हमारा पति बीमार, हमारा बेटा बीमार, हमारी माँ बीमार, हमारा ये बीमार, हमारा वो बीमार। अरे हमारा शरीर ही खुद बीमार है, किसी और की तो गोली मारो। अपने शरीर में ही हजारों रोग होंगे। अब हमें रोग तो अनुभव होता है, प्रेम अनुभव नहीं होता। कारण क्योंकि हमने सुना बहुत, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हुआ। आपके कहने से थोड़ी आत्मा मान लेंगे। ध्यान दो, आपके कहने से थोड़ी आत्मा मान लेंगे हम। सीताराम आचार्य जी ने कह दिया इस देह में हरि मिलत है, उनके कहने से क्या होता है? इस देह में तो पति मिला, पत्नी मिली, माता मिली, पिता मिले, परिवार मिला, संसार मिला, सामान मिला, पैसा मिला, ज्वेलरी मिली, कपड़े मिले, कितने मकान, कितने प्लॉट मिले। अभी भी हम अपनी अज्ञानता से बाज नहीं आ रहे हैं।
तो जिस प्रकार मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक चींटी मुख में चीनी रख के नमक के पहाड़ के चक्कर काटे, उसे नमक की अनुभूति नहीं होगी। इसी प्रकार ध्यान दो, हम अपने को स्त्री पुरुष मानकर, शरीर मानकर और मन में परिवार रख के सारे तीर्थों का भ्रमण करें, सारे तीर्थों का भ्रमण करें। कीजिए, अच्छी बात है, तीर्थों में जाना गलत नहीं है, लेकिन कौन जा रहा है विचार ये कीजिए। लोग कहते हैं अरे मैं गया था, अरे मैं माने कौन? आपको दिख नहीं रहा मेरा शरीर? मैं, अब बताओ मैं क्या करूं? उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जिस इंद्रिय मन बुद्धि से हम संसार को ग्रहण करते हैं, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उससे हम मन बुद्धि से संसार को ग्रहण करते हैं। वो सब प्राकृतिक है, माइक है, त्रिगुणात्मक है। और एक नोट करो शब्द, सदोष है, झूठा है, ब्रह्म है। और भगवान दिव्य हैं, गुणातीत हैं और दोष रहित हैं। हम इनसे, इन इंद्रियों से, इस मन से, इस बुद्धि से भगवान के स्वरूप को किस प्रकार पहचान सकते हैं? हो सकता है कि मैं आपसे कोई कठिन बात बोल रहा हूं और आप लोगों से रोज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सब अधिकारी हैं, कोई भी प्रश्न पूछिए, सेवक मौजूद है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन माइक मन, माइक बुद्धि, माइक शरीर से, माइक इंद्रियों से, अरे तो हम इन्हीं से तो पूजा कर रहे हैं, इन्हीं से तो हम परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हीं से तो हम तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। हाँ तो करते रहो, ये कोई पहले जन्म में कर रहे हो, करोड़ों कल्प घूम चुके हो, स्वर्ग के चक्कर लगा के आ चुके हो, ब्रह्मलोक जा चुके हो। मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, सब नोट करें, और ऐसा कोई अज्ञानी नहीं है जो इस बात को ना समझ सकता हो, और नहीं समझ सकता तो पूछे ना, शर्म महसूस ना करें। अरे एक बात और मैं आपको खुल के बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग मन में प्रश्न है और नहीं पूछते तो इसका मतलब आप भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहते। आप भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहते, अपने आप को धोखा ही देना चाहते हो, तो कोई क्या करेगा इसमें? तो क्या, ध्यान दीजिएगा, भगवान की अनुभूति किसको होगी? आत्मा को होगी। नोट करो, भगवान की अनुभूति किसको होगी? आत्मा को होगी। और ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां जब दिव्य हो जाएं तो इनका अनुभव अपने आप होने लगेगा। फिर जिसको अनुभव होता है वही गाएगा, सिया राम मैं सब जग जानी। धन्य हो वो गोपियां जो कहती थी जित देखूं तित श्याम मई है, कण कण में परमात्मा विराजमान है। उद्धव की बोलती बंद कर दी थी गोपियों ने। उद्धव से कहा तेरा कृष्ण कहाँ है? बोले मथुरा में।
बोला हमारा कृष्ण तो सब जगह है। और विचित्रता देखिएगा, हमारा कृष्ण हमको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता, कहीं नहीं जा सकता। हम क्यों जाएं कहीं पर, हम क्यों जाएं मथुरा, हम क्यों जाएं द्वारिका। जब कृष्ण हमारे साथ है, हमारे पास है, जहां रोम रोम, ध्यान दो, अभी चर्चा लंबी इसमें चलेगी आपके साथ में, जब गोपियों की चर्चा आपके साथ करूंगा, लेकिन वो समझ कौन पाएगा। मेरा बोलना बेकार, आपका सुनना भी बेकार रहेगा। क्यों? अभी हमारा ना तो हमें आत्मज्ञान हुआ है, ना हमें तत्व ज्ञान हुआ है, ना ही हमने अपने आप को अभी तक आत्मा माना है। तो भगवत प्रेम सुनने से नहीं आएगा। हाँ, अच्छा लगेगा, मनोरंजन तो होगा, ध्यान दो, मनोरंजन तो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। सब नोट कर लें, जब तक ये माइक चीजें, मन बुद्धि चित्त, ये इंद्रियां, ये सब साथ जाएंगी सूक्ष्म शरीर में भी। इसी देह में दिव्य हो सकती थी, इसके बाद देवता देवलोक में भी जाओगे, ब्रह्मलोक में भी जाओगे, शिवलोक में, कहीं भी जाना, 14 लोकों में ये माइक ही रहेंगे। यानी दिव्य होने के लिए फिर वापस इसी शरीर में आना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन अनुभव में नहीं हो रहा। कारण क्या है? हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारी इंद्रियों में दोष भरा हुआ है। और वो ऐसी बुराई है किसी को नजर नहीं आती। आती है, नजर आती है, गुरु को और परमात्मा को नजर आती है। जो सदगुरु हैं उनको नजर आती है। परमात्मा को तो वो नजर आता है जो किसी को नजर नहीं आता। परमात्मा के पास हमारा मास्टर कंप्यूटर है, उसके पास में सब आपके हर जन्म के हर क्षण का हिसाब किताब नोट है। आप और हम लोग पासबुक संभाल के रखते हैं, ध्यान नहीं आ रहा इस बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, इस बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, पासबुक टटोल के देखते हैं कि कितने पैसे पड़े हैं, कितने की एफडीआर पड़ी है। ये तो सब यहीं पर ही राख हो जाने वाली हैं, सब 0/100 मिट्टी। हाय राम, ऐसे मत कहो। इन्हीं के पाने के लिए तो हम मंदिर जाते हैं, इन्हीं के पाने के लिए तो हम सुंदरकांड और रामायण का पाठ करते हैं। यानी भगवान से प्रेम करते हो, भगवान की पूजा करते हो संसार का सुख मांगने के लिए। धन्य हो प्रभु, इसमें आप हम लोगों का भी दोष नहीं है, सारा संसार ही ऐसा है। किसको दोष दें? इसलिए मैंने आपसे कहा सब कुछ सत्य है, सत्य परमात्मा, सत्य संत महात्मा, लेकिन आत्मा का ज्ञान ना होने से ना हम गुरु को पहचानते हैं, ना हम प्रभु को पहचानते हैं। इसलिए अनुभव गलत ही होगा। कभी जिद मत कीजिएगा इस बात के लिए, ऐसा मानिएगा कहीं दोष नहीं है। मेरा मन बिगड़ा हुआ है, मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है, मेरा चित्त बिगड़ा हुआ है। क्यों? जब आपको पता है तो शुद्ध कर लो। कर नहीं पा रहा, कारण बता देता हूं, कारण भी समझ लो। शरीर की बीमारी से हम लड़ सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, लेकिन अभी भगवान को पाने की चाहना नहीं हुई है, आग नहीं है।
इसलिए उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कोई नहीं प्रभु जी, इस जन्म में तो ममता मोह आसक्ति के मजे ले लें, फिर देखेंगे। भगवान कहते हैं मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, संत महात्मा भी कहते हैं मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। हमें डिसाइड करना है, हमें ये जन्म अपना कल्याण करना है या अपने आप को धोखा देना है। आप सोचिएगा, तुलसीदास, सूर, मीरा, नानक, तुकाराम, इन सबको पीलिए का रोग था। पीलिए का रोग, ये नया कौन सा रोग आ गया? पीलिए वाले व्यक्ति को सब जगह पीला पीला नजर आता है, लेकिन जैसे ही इनका मन, इनकी बुद्धि, इनका चित्त शुद्ध हुआ, इन्हें सर्वत्र ब्रह्म के आनंद स्वरूप का अनुभव हो रहा था। जब इन लोगों ने अपना सत्य अनुभव हमें बताया तो हमने उनको नहीं माना और उनकी खिल्ली उड़ाई। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे आंख तो मेरी भी, आंख तुम्हारी भी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कह रहे हो परमात्मा दिख रहा है? आप सोचिएगा। यही पागलपना करते करते हम लोग अपनी बुद्धि के ऊपर अज्ञानता को हावी करते रहे। भगवान दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है, इसलिए उसे समझने में कठिनाई होती है, किंतु उसे प्राप्त किया जा सकता है और ये वही कर सकता है, सब नोट करें, जिस पर गुरु और हरि की कृपा हो जाए। मैं इससे थोड़ा और आगे बोल देता हूँ। मुझे तो सीतारामाचार्य जी की वो बात आती है याद, निज कृपा आश्रित, जो अपने आप पर कृपा करना चाहे उस पर भी हो सकती है। क्यों? गुरु किस पे कृपा करेगा? जो अपने ऊपर कृपा कराना चाहेगा। अब बताइएगा, भागवत सुनते सुनते मेरे को कई लोग मिलते हैं, हमने 15 बार भागवत सुन ली, हमने 18 बार भागवत सुन ली, हमने 50 बार भागवत सुन ली, तो फिर तो आप भगवान का स्वरूप बन गए होगे। बोले नहीं नहीं, अभी तो वही अकड़ बाकी है, अभी वही अहंकार है। फिर ये सुनने का लाभ क्या मिला? जब मन का भ्रम ही नहीं मिटा, मन का धोखा नहीं मरा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कठिन नहीं है, नहीं है, क्योंकि भगवान ने हम सबको बराबर मौका दिया है। या तो हरि कृपा या गुरु कृपा। और हरि कृपा और गुरु कृपा कब होती है? जो इनकी शरणागति करते हैं। और शरणागति का अर्थ मैं तो अनंत बार बता चुका हूं। अगर कोई भक्त अपने मुख से बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों ने अपने गुरु बना रखे होंगे, गुरु मान रखा होगा। आप कोई बताएं तो सही कि शरणागति का मतलब क्या है। मन और बुद्धि गुरु के अर्पण कर दो। अर्पण करने का मतलब क्या होता है? पूरा होने मतलब उनको दे दो, मतलब है अपना कुछ भी नहीं। यानी ध्यान दो, गुरु के शब्दों पर मन बुद्धि नहीं लगाना, ये समर्पण है। हमारे ध्यान से सुनिएगा। हमारे पिताजी ने कहा, बेटा इस बैग में
5 लाख रुपए रखे हैं, बेटा कभी नहीं कहेगा कि पिताजी चेक कर लूं क्या। आप सोचिए, बेटा कभी नहीं कहेगा मैं चेक कर लूं क्या, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि मेरे पिता ने कहा है, उसे विश्वास है। लेकिन गुरु और भगवान की बातों पर हम बुद्धि लगाते हैं, मन लगाते हैं, और बहुत से लोग तो क्या सोचते हैं, हम प्रश्न नहीं करेंगे, बस खाली सुनते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। मन में तो बहुत प्रश्न आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कभी हम आपसे डायरेक्ट मिलेंगे तब बात करेंगे, पता नहीं अब ऊपर मिलेंगे कि कहाँ मिलेंगे। सोचो, बार बार सोचो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद।